हेलो बच्चों, जेई मीन्स जो रिविजन सीरीज़ है आज उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एलिप्स और हाइपरबोला। दोनों साथ के साथ पढ़ेंगे बिकॉज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लीज़ कोऑर्डिनेट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना बच्चों अपनी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था 4 क्वेश्चंस मिलेंगे मिनिमम आप लोग को, एवरेज मतलब 4 क्वेश्चंस। सो प्लीज़ अच्छे से करना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक्स आते होंगे, फॉर्मूले आते होंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये आज लेक्चर 10 है। ठीक है, पुराने लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो लिंक में मिल जाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई बच्चों, ध्यान से देखो जरा। स्टार्ट करते हैं आज के हम अपना लेक्चर। दोनों साथ के साथ पढ़ेंगे। पहले एक बार लोकस के बारे में बता देता हूँ, दोनों के बारे में, देन आगे बढ़ेंगे। देखो, एलिप्स और हाइपरबोला, ध्यान से देखो जरा डिफरेंस क्या है। पहले तो लोकस की बात कर लेते हैं। देखो, ये उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन है जो इस तरह मूव करती है कि इसके 2 फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये 2 फिक्स पॉइंट। ठीक है, इन दोनों से मतलब ये पॉइंट मूव कर रहा है ना कहीं पर भी आपके 2D प्लेन में। जैसे लेट करो आप किसी पार्क में घूम रहे हो और पार्क में बीच में 2 फ्लैग लगे हैं। ठीक है, आप ऐसे मूव कर रहे हो कि उन दोनों फ्लैग से जो आपकी डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये कंडीशंस है तो जो आपका पाथ होगा वो किस शेप का होगा, वो एलिप्स शेप का होगा। मीन्स इसके किसी भी पॉइंट पर जाओगे, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मीन्स ये पी पॉइंट, इसे लेट कर लो एस डैश, दिस वन इज एस। मीन्स हमेशा क्या रहता है कि पी एस प्लस पी एस डैश हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेट करो, और कांस्टेंट भी किसके रहता है, 2a के, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये कंडीशंस। और एलिप्स में इसका जस्ट उल्टा है। यहां पर क्या है कि जो 2 फिक्स सेंटर है आप ऐसे मूव करोगे कि इन दोनों फिक्स सेंटर से किसी भी कहीं पर भी रहो, ये आपका पाथ है, कहीं पर ही घूम रहे हो यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से क्या रहेगा, ये जो डिस्टेंस का कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, इस केस में क्या लेंगे भाई बच्चों हम लोग, डिफरेंस, और वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, 2 टाइम्स ऑफ ए। इसे हम लोग ये बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। ठीक है, तो ये कंडीशंस है दोनों की लोकस की। अगर मैं इनकी जैसे हम लोगों ने पैराबोला में भी देखा था, एक कॉनिक की इक्वेशंस लूँ अगर मैं, ठीक है, वैसे मैं बता चुका हूँ ये कि कोई कॉनिक एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करता है और हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करता है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था। अब मुद्दा सीधा इसकी इक्वेशंस पर आते हैं और क्या क्या कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई बच्चों, ये तो इसका जस्ट लोकस दोनों का, दोनों एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे। देखो जरा, अगर इसकी फोटो भी आप अच्छे से समझ लोगे तो उससे भी आप लोगों का काफी काम चल जाएगा। एलिप्स में क्या कंडीशंस है, देखो पहली बात तो हमारे पास एलिप्स के वो केस है जहां पर सेंटर, मैक्सिमम वो केस है जहां पर सेंटर, इसे सेंटर बोलते हैं हम लोग, सेंटर ओरिजिन पर और कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इसके अलोंग ये रहेंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो ये दिस वन इज सेंटर 0,0। यहाँ पर 2 ये फिक्स पॉइंट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस एक्सिस की। ये मेजर एक्सिस, जिस पर बड़ी लेंथ मेजर एक्सिस, जिस पर छोटी लेंथ वो माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस में ए लेंथ ये रही होगी और ए लेंथ ये हम लोग लेट कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -a,0 और दिस वन इज a,0, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस, और ये आपकी माइनर एक्सिस। दिस वन इज b, दिस वन इज ऑल्सो b, और इसकी अगर मैं बात करूंगा 0,b और इसकी बात करूंगा 0,-b। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होती है फोकाई से सेंटर तक की, ये होती है ई इसेंट्रिसिटी है, आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये तो ये वाला पॉइंट हमारे पास a,0 और दिस वन इज -a,0। यहाँ पर आपका लेटर सेक्टम होगा। ठीक है, लेटर सेक्टम की अगर ये लेंथ की मैं बात करूँ, लेटर सेक्टम की ये वाली लेंथ, ये लेंथ होती है हमारी 2b²/a। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, एंड पॉइंट की, देखो टोटल 2b²/a, तो आधी ऊपर आधी नीचे, मतलब b² ये वाली लेंथ b²/a ऊपर और इतनी ही नीचे, x ये है और y ये है, तो ये एंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, a,b²/a। इसी तरह नीचे हो जाएगा a,-b²/a। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, तो 4 पॉइंट इसके ये होंगे।
लास्ट इसमें जो चीज होती है वो होती है डायरेक्ट्रिस, ये डायरेक्ट्रिस होती है इस तरह, ठीक है। इस डायरेक्ट्रिस की इक्वेशंस x इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई और इसकी इक्वेशंस x इक्वल्स टू ए बाई ई, ये इसकी कहानी है, ठीक है भाई बच्चों। अब क्या क्या चीजें इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले इक्वेशंस की बात करेंगे। इक्वेशंस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसकी इक्वेशंस है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशंस मिल जाए तो इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले यही देखते हो ना आप लोग, तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसकी एक्सिस कौन सी है, ठीक है। एक्सिस के साथ में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सिस। एक्सिस बच्चों इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर बना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी जब हम लोग मैक्सिमम लिखते हैं एक्स एक्सिस में मेजर एक्सिस लिखते हैं, तो मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस और सेंटर, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटर 0,0, ठीक है। देन हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 टाइम्स ऑफ ए, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देखो बी ये थी और बी ये टोटल 2b, फिर इनके वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का प्लस माइनस a,0, एक ये रहा और एक ये रहा। जब भी कभी वर्टेक्स देता है ना तो हमेशा आप लोगों ने उसे किसका लेट करना है, मेजर का लेट करना है। या तो नेमिंग दे दे कि भाई ये माइनर का है तो बात अलग है, वरना अगर कभी मैं आपको कोई वर्टेक्स दूं तो इसका मतलब वो वर्टेक्स किसका होगा, मेजर एक्सिस का, ठीक है। फिर बात करेंगे वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस, वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस याद होना चाहिए आप लोगों को 0, प्लस माइनस b, यहाँ तक की कंडीशंस थी ये। अब मेन हमारे पास मुद्दा आता है इसेंट्रिसिटी E, ठीक है। चलो पहले लेटस रेक्टम लिख लेते हैं। लेटस रेक्टम आपको पता है 2b स्क्वायर बाई ए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया 2b स्क्वायर बाई ए। फिर हम लोग बात करते हैं एंड पॉइंट, किसके, लेटस रेक्टम के, पता होने चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ मैं, इस पर क्वेश्चन समटाइम आ जाता है, ठीक है। देखो ए और ये क्या है बच्चों, बी स्क्वायर बाई ए। अब इसमें 4 होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आप लोगों को इसके पता होने चाहिए। अब देखो अब एक नई चीज की एंट्री होती है ई इज अ इसेंट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो ये मान के चलना कि इसेंट्रिसिटी का यूज होगा कन्फर्म, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरे ग्राफ में देखोगे 3 ही चीजें हैं, ए बी और ई, इन्हीं के आपस में जो रिलेशंस हैं वो ये रिलेशन है जो ए और बी सी के सॉरी ई ए और बी के बिटवीन है, क्योंकि समटाइम 2 चीजें देगा, थर्ड वन निकालनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने को आपको मिलेगा जरूर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर ई आप लोग निकाल लेते हो तो डायरेक्ट, अच्छा आपको पता है इस वाले केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है हमेशा लेस देन 1 होगी, चाहे देख लो आप फॉर्मूले से भी। भाई ये आप देखोगे 1 में से कुछ माइनस करोगे, ठीक है, तो हमेशा 1 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो इसेंट्रिसिटी हमेशा इन केस ऑफ एलिप्स लेस देन 1। अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोकाई, प्लस माइनस e,0, फोकाई के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, प्लस माइनस x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। ध्यान से देखो जरा, इसकी कंडीशंस मैंने लगाई है, एक ये रही और एक ही। अच्छा छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको इसमें अलग से, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, समटाइम ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इन दोनों फोकाई के बिटवीन, भाई ए इधर है और ए इधर है, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 2a, ठीक है। और इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2 टाइम्स ऑफ a बाई ई, ठीक है। देखो a डिस्टेंस इधर और a डिस्टेंस इधर, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स भी आप लोग के पास कितनी होगी बच्चों, 2a। अब आते हैं इस पर, जितना इधर पढ़ाऊंगा उतना ही सेम कंडीशन। देखो हाइपरबोला में और इलिप्स में एक ही डिफरेंस है, अगर मैं बताऊं आपको, सब फॉर्मूले सब कुछ सेम। जहां पर यहाँ पर कहीं बी स्क्वायर आएगा उसकी जगह आप लोगों ने क्या रखना है, माइनस बी स्क्वायर रखना है, बस पूरा हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, पहले फोटो से स्टार्ट करते हैं इसकी, देख ले
ये बच्चों ध्यान से समझो, सेंटर 0,0, यहाँ पर भी वही हमारे पास सेम, बस यहाँ पर चेंजेस क्या है, जैसे यहाँ पर मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी जो मेन एक्सिस होती है, ठीक है, तो मेन एक्सिस को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर एक्सिस बोलेंगे, बस इतना डिफरेंस है। मीन्स एक्सिस के जो नाम है वो चेंज हुए हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे वहाँ पर एक्सिस होती थी मेजर एक्सिस, उसकी जगह हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ट्रांसफर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो जरा, तो ये इसकी फोकाई हो जाएगी एस डैश, ये एस, सेम फॉर्मूला सब कुछ, -AE,0, दिस वन इज AE,0, ये सेंटर, ये ट्रांसफर एक्सिस है, ये डिस्टेंस A लेट कर लेना और ये डिस्टेंस A लेट कर लेना, ये पॉइंट आपका -A,0, ये पॉइंट आपका A,0। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रांसफर एक्सिस, और दिस वन इज conjugate axis. Now in this portion this one is B and this one is also B। ठीक है, तो ये कहानी है इसके एक्सिस की, सिंपल सी कंडीशंस। नाउ अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, x² बाई A² माइनस y² बाई B² इक्वल्स टू 1, दिस वन। चेंजेस क्या हुआ है, जस्ट रिप्लेस B² बाई माइनस B², दैट्स इट, और कोई चेंजेस हम लोगों ने नहीं किया है, B² रिप्लेस बाई माइनस B²। ठीक है भाई बच्चों, देखो इक्वेशंस में भी इतना ही चेंजेस है। नाउ अगर मैं एक्सिस की बात कर लूंगा यहाँ पर, तो एक्सिस की अगर बात करोगे, एक्सिस यहाँ पर भी एक्स एक्सिस है, इन दिस केस एक्सिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, जितना फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इधर डिस्कस किए हैं, सेम फॉर्मूले कॉन्सेप्ट इधर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, रिप्लेस B² बाई माइनस B²। ठीक है भाई बच्चों, नाउ ध्यान से देखो जरा, और क्या क्या चेंजेस होगा हमारे पास वो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूंगा, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा 2A, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2B। ठीक है, ये हमारे पास चेंजेस होंगे दोनों चीजें, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। वर्टेक्स सेम, वर्टेक्स ऑफ ट्रांसफर एक्सिस की बात करोगे +-A,0, वर्टेक्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 0, ±B, ये हमारे पास चेंजेस है। नाउ लेटस रेक्टम इज अ लेंथ, दैट्स व्हाई यहाँ पर माइनस यूज करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, नाउ इन नेक्स्ट कंडीशंस we discuss about end point of लेटस रेक्टम, सेम यहाँ पर भी end point of लेटस रेक्टम ±A, ±B² बाई A, ये सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके साथ के साथ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं, सेम। अच्छा भाई, अब इंपॉर्टेंट पोर्शंस पर आ गए, इसेंट्रिसिटी। इन दिस केस मैंने क्या बोला कि B² रिप्लेस बाई माइनस B² मीन्स 1 + B² बाई A², बस ये चेंजेस आया, इससे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आया इन केस ऑफ इसेंट्रिसिटी में। देख लो जरा, माइनस था ना, B² रिप्लेस बाई माइनस तो प्लस आ जाएगा। हमें पता भी है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है E, वो ग्रेटर देन 1 होती है, देख लो, चाहे कैलकुलेट करके देखोगे, ऑलवेज ग्रेटर देन A। नाउ अब फोकाई की बात करेंगे, फोकाई ±A,0, सेम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम। अच्छा, होती कहाँ पर है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर ये दो कंडीशन देखोगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2 टाइम्स ऑफ A। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करोगे 2 टाइम्स ऑफ A बाई E। ये दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस है तो बेसिक्स, बट यूज बहुत जबरदस्त मिलेगा इनका। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर क्या होता है, जितना मैंने लिखा है इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। 70% चांसेस है कि जितनी कंडीशंस हमारे बोर्ड पर है, इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एडिशनल चीज़ें देखते हैं हम जरा, कि एडिशनल चीज़ों में हमारे पास इसमें क्या क्या आएगा। एडिशनल में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट वगैरह की इक्वेशंस आप लोग को पता होनी चाहिए, और कंडीशन ऑफ टेंजेंट, उन्हीं की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो जरा,
ध्यान से देखो जरा, हाइपरबोला, दोनों में देख लेते हैं डिफरेंस। ये हाइपरबोला, ठीक है, और इलिप्स में क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। देखो जरा कंडीशंस क्या क्या आएंगी हमारे पास, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। इलिप्स की बात करते हैं, टेंजेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट की कंडीशंस, सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं। इफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट टू, मीन्स अगर y इक्वल्स टू mx प्लस सी टेंजेंट है बेटा कौन से, इलिप्स के ऊपर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो सी होगा वो किसके, ये पता होनी चाहिए बच्चों प्लीज, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और इसका डायरेक्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी कंडीशंस आएगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू नो अबाउट ए और बी, ये दोनों गिवन होंगे, बस एम रहेगा, और एम इज अ स्लोप ऑफ, एम क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा इस केस में देखो जरा, अगर यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक टेंजेंट है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ की सी देखो, बताओ क्या होगा, खुद बता सकते हो ना आप, बस इसकी जगह माइनस आ जाएगा, मीन्स दिस वन इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होती है हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा कॉन्टैक्ट पॉइंट भी देख लो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब ऐसा कुछ था कि कोई लाइन ये y इक्वल्स टू, और इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसका भी यूज हो जाता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करोगे आप लोग, ए स्क्वायर एम बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो प्लस माइनस होगा या फिर माइनस प्लस। अच्छा इसमें बताओ जरा क्या चेंजेस आएगा। पहली बात तो ये कि जहाँ पर ये प्लस है इसकी जगह माइनस आ जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो यहाँ पर क्या कंडीशंस आएगी, ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस वन इज बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस, इसी तरह यहाँ पर ये भी माइनस। अच्छा ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस था ठीक है, बट यहाँ पर जब इसे भी माइनस करोगे तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस है इलिप्स की, ठीक है। दूसरी कंडीशंस टेंजेंट के लिए, अब इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट अगर देखो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स देखो तीन फॉर्म थी। फर्स्ट फॉर्म पॉइंट फॉर्म याद है, जिसमें एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर रिप्लेस बाई वाई वाई वन, सर्कल में भी मैंने आप लोग को पढ़ाई है, ठीक है। तो उसमें तो अगर इसकी इक्वेशन देखोगे तो सिंपल एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दूसरी स्लोप फॉर्म, इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये ऊपर वाली जितने भी टेंजेंट की इक्वेशंस होंगी वो ये होंगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट होंगे। जब भी कभी टेंजेंट की इक्वेशन से लेट करनी पड़े आपको, तो आप ये इक्वेशन लेट कर सकते हो इन दिस केस। तो इसमें क्या होगा, बस एक अननोन होगा, वो होगा m, ठीक है। सेम कंडीशंस अगर इधर देखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो भैया एक फॉर्म तो ये सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दूसरी कंडीशंस ये स्लोप कंडीशंस, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस, सेम देखो जरा, बस पता है आप लोगों को क्या चेंजेस होगा, ये चेंजेस आया माइनस, ठीक है। तो ये दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया और दोनों की कंडीशंस बता दी, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट की और कॉन्टैक्ट पॉइंट की, ठीक है। तो ये कहानी थी छोटी मोटी जो मैंने आप लोगों को बताई है। हटा रहा हूँ बच्चों इसको। चलो अब ये पहला केस था इसका, मीन्स इसमें दो केस आते हैं भाई, इलिप्स ऐसे भी तो बन सकता है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो देख लेते हैं, क्या पता ये केस आ जाए। देखो इसमें कुछ नहीं, एक्सिस चेंज हो जाएगी, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, मीन्स जो इक्वेशंस आएगी वो आप लोग के पास क्या कंडीशंस आ जाएगी, अब वाई स्क्वायर पहले आ जाएगा एक तरह से और एक्स स्क्वायर बाद में। देखो चेंज किया है, देखो अगर मेरे अकॉर्डिंग करोगे ना तो कभी भी फॉर्मूले चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग इन द सेंस आप क्या करना
कि जो बड़ा है ना उसे ए स्क्वायर लेट करना। दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसकी वैल्यू बड़ी है वो ए स्क्वायर। अब वो अगर एक्स के नीचे है तो मतलब एक्स वाला केस है, अगर वो वाई के नीचे है तो वाई वाला। देखो अभी भी मैंने बड़े को क्या है, लेट किया है, ए स्क्वायर ही लेट किया है। अब वाई के नीचे है तो सारे जितने फॉर्मूले हैं सेम रहेंगे, बट अगर कहीं कोऑर्डिनेट है तो एक्स का कोऑर्डिनेट वाई बन जाएगा और वाई का एक्स। अगर कहीं एक्स लिखा है तो उसकी जगह वाई और वाई की जगह एक्स आ जाएगा, बस इतना चेंजेस आएगा। ठीक है, सेम कंडीशंस इधर भी हमारे पास होगी, इधर भी ऐसी वाली कंडीशंस आ सकती है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी देखो कंडीशंस क्या होगा, एक्स और वाई को क्या कर दोगे आप, इंटरचेंज। तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आता है ना यहाँ पर, बस इतना चेंजेस आएगा। मीन्स यहाँ पर क्या करना है कि जो पॉजिटिव है वो हमेशा ए स्क्वायर लेना है, मीन्स जो पॉजिटिव वाली टर्म होगी उसे हमेशा ए स्क्वायर लेट करनी है और यहाँ पर जो बड़ी है उसे ए स्क्वायर लेट करनी है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ा छोटे वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो ए स्क्वायर है, जो नेगेटिव है वो बी स्क्वायर है। ठीक है, बस और सारे फॉर्मूले चलो मैं एक बार लिखवा देता हूँ, वैसे सेम होंगे सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले सेंटर 0,0। अब इसकी जो एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेंथ ऑफ माइनर, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने बड़े को यही लेट किया है। हाँ अब देखना जरा, वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस की अगर बात करोगे आप, अब दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अब 0, प्लस माइनस ए, वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस बी, 0, ये चेंजेस आया पहला। ठीक है भाई बच्चों, अब इसके बाद हम लोग लेटस रेक्टम लेंथ है सेम रहेगी 2b स्क्वायर बाई ए। इसके बाद अगर मैं फोकाई इसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी सेम, बिकॉज हमने अभी भी बड़े को ए स्क्वायर ही लेट किया है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आने के बाद अगर मैं फोकाई की बात करूं, फोकाई अब देखो 0, प्लस माइनस ए हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करोगे तो वहां पर x इक्वस टू होता था ना, यहाँ y इक्वस टू प्लस माइनस ए बाई, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशंस थी। नेक्स्ट कंडीशंस पर इस पर अगर हम लोग चलें तो भैया ये हमारी सारी कंडीशंस आ गई है, इक्वेशंस आ गई है। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह जो पहले थी अभी भी वही रहेगी। ठीक है, लाइक डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वगैरह। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की अगर मैं बात करूँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देखो अब क्या होगा, अब जो हम लोग इक्वेशंस लेंगे, मैं सेलेक्ट करो एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे। इसके साथ जो इक्वेशंस होगी, अब ये y की जगह x हो जाएगा और x की जगह y, दोनों इंटरचेंज, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशंस आ गई टेंजेंट की। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में देखोगे सब कुछ सेम, यहाँ पर भी एक्सिस देखोगे अब y एक्सिस हो जाएगी बच्चों, सेंटर देखोगे 0,0। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करोगे सेम, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे, दिस वन इज 2a, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर इंटरचेंज हुआ है, सॉरी, ट्रांसफर एक्सिस आपके पास 2a और दिस वन इज 2b। ओके, लेटस सेक्टम सेम रहेगी, कोई चेंजेस वाली बात नहीं है। ओके, इसेंट्रिसिटी वही सेम रहेगी जो इलिप्स में, सॉरी जो हाइपरबोला में रहती है। फोकाई अगेन सेम, बस एक्सिस चेंज हुई, एक्स की वाई, वाई की एक्स बन गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में अगर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सॉरी इसे माइनस कर दो बच्चों, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी यहाँ पर, x इक्वल्स टू एम वाई और प्लस माइनस वही सेम कंडीशंस, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, सब कुछ वही था, बस एक्सिस चेंज किए। ये इनके दूसरे केसेस हैं जहाँ पर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है और ट्रांसफर एक्सिस ऑल्सो ऑन वाई एक्सिस। ठीक है भाई, डन, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, सब कुछ सेम है, बस जहाँ पर एक्स था वहाँ पर वाई और जहाँ पर वाई था वहाँ पर एक्स, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो और चाहे वो इक्वेशंस हो। डन, चलो अब एडिशनल में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है दोनों में। वही छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें एडिशनल में होंगी। ठीक है, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में। ठीक है, जैसे सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से स्टार्ट करते हैं।
कोड ऑफ कॉन्टैक्ट सेम बच्चों जो पहले थी, सर्कल में भी यही थी, पैराबोला में भी यही थी। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है ना, ये जहाँ पर मीट करते हैं यहाँ से जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। फिर भी लिख देता हूँ, तो इसकी इक्वेशंस वही होती है y1/b² -1 = 0, इसे हम लोग t बोलेंगे, ठीक है। आई इसकी बात, इसमें भी सेम कंडीशंस होगी, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मीन्स x1/a² माइनस आता है इसकी इक्वेशन में, ठीक है, ये आ गया t = 0। इसके बाद हम लोग पोलर, सेम जो ऊपर है वही सेम रहेगी। पोलर के बारे में मैंने पहले बताया आपको कि पोलर होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता पुरानी वीडियो देखें, ठीक है भाई। दिस वन इज ऑल्सो सेम, x1/a² - y1/b² -1 = 0। पोलर के बाद नेक्स्ट कोड बाइसेक्टेड। कोड बाइसेक्टेड में ऐसे लिखते थे हम लोग, t = s'। फिर भी चलो एक बार लिख कर दिखा देता हूँ मैं। टी तो यही है जो हमने ऊपर देखा। अच्छा, ये x1, y1 वो पॉइंट है। कोड बाइसेक्टेड में जैसे किसी कोड का मिड पॉइंट आपको पता है तो वो पॉइंट होता है। यहाँ पर पोलर में बाहर एक पॉइंट होता है, यहाँ एक पॉइंट से बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो वो वाली कंडीशन है। और ये पॉइंट हम लोग पुट कर देंगे x1² y1² -1, ठीक है। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस वाले की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम, ठीक है। x1/a² y1/b² -1 x1² y1² ये माइनस है b² -1, ठीक है। तो ये सेम कंडीशंस यहाँ पर रहेगी आपके पास। उसके बाद आती है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स याद है भाई, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आप लोग को या नहीं याद है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स SS' = t²। ये यहाँ पर भी सेम SS' = t²। इसे हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सभी को याद है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डन है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बोल दो। फिर भी चलो एक बार लिख देता हूँ इसमें। एस तो बेटा इस कर्व को लेट कर लेते थे हम लोग, ठीक है। और S' इसमें ये पॉइंट पुट करा देते थे, ये तो ऊपर बताया भी है मैंने आपको। प्लस इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिख लो, मैंने लिखवाया नहीं आपको कहीं पर भी। पैरामीट्रिक पॉइंट यहाँ पर बहुत कम यूज़ करेंगे, जैसे पैराबोला में तो बहुत ज़बरदस्त भयंकर यूज़ था ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे पैरामीट्रिक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर थीटा आ जाता है, थीटा निकालना थोड़ा सा टफ होता है। दैट्स वाई पैरामीट्रिक पॉइंट बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केस में हम लोग लेट करेंगे। और पैरामीट्रिक पॉइंट इसका a cos θ, b sin θ। और इसके पैरामीट्रिक पॉइंट की बात करोगे तो इसका पॉइंट a tan θ, b sec θ। तो ये सिंपल सी कंडीशंस होगी, ये sec आ जाएगा, ये tan बात आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है भैया आप लोगों की सिंपल सी, जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें जो पता होना चाहिए आप लोगों को, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे बिट्स प्लानिंग हो, आप किसी भी एग्जाम में दो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बेटा एक ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, देखो जो इसका मेजर एक्सिस है ना, उसे एज अ डायमीटर लेट करके जो सर्कल बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। इस कंडीशंस में भी सेम ऑक्सिलरी सर्कल ये आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर भी इक्वेशन एक्सिस का प्लस y² = a², बिकॉज इसे हम लोगों ने a लेट किया। और यहाँ पर भी इक्वेशन एक्सिस का प्लस y² = a²। ऑक्सिलरी सर्कल के बाद डायरेक्टेड सर्कल। डायरेक्टेड सर्कल आप लोगों को पता है, ठीक है। किस पॉइंट के लोकस की इक्वेशंस होती है डायरेक्टेड सर्कल? जहाँ पर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट एक दूसरे को मीट करते हैं। इसकी इक्वेशंस x² + y² = a² + b²। तो यहाँ की क्या होगी, x² y² = a, यहाँ पर आ जाएगा -b²। इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड सर्कल। सिंपल सी कंडीशंस है।
दोनों कंडीशंस में कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। कोई दिक्कत है इसमें डायरेक्टर सर्कल में तो आप मुझे बता सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा खासा यूज़ आ जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को डायरेक्टर सर्कल वगैरह में कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए। चलो अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है डायमीटर, जो पहले भी था आपको पता ही है। तो यहाँ पर -b² a² mx, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस कर दो बस। ये इसका डायमीटर है। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत है डायमीटर में? ये सिंपल सी कंडीशंस डायमीटर के ये फॉर्मूले होते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, जो अभी एडिशनल टॉपिक करा रहा हूँ इनसे तो बहुत ही रेयर कम क्वेश्चन आता है, आएगा भी तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा बस। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी एडिशनल्स करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो भैया ये मैंने कंडीशंस बताई आपको इलिप्स और हाइपरबोला की। ठीक है, ट्राई तो किया मैंने मैक्सिमम कवर करने की, मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, इसमें फिर भी एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, देखो क्या होता है कि हाइपरबोला का जो केस है ये वाला, इसमें इफ a² = b², तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस। इक्वेशंस x²-1। बट आप लोगों का भी एक डाउट होगा कि सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को तो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बट इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आपने एक और पढ़ा है। ठीक है, तो जो दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है xy = c² जिसे आप लोग कहते हो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है व्हेन देयर असिम्पटोट रेफर्ड टू देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब असिम्पटोट क्या होता है, तो पहले असिम्पटोट देखो जरा। देखो जैसे ये है कोई भी हाइपरबोला है इस तरह का, तो जो इसके ये टेंजेंट होंगे बच्चों, ये टेंजेंट ना इसे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जाके टच करेंगे। टेंजेंट है बट इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जाके टच करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं असिम्पटोट। ठीक है, अब दूसरे वाला जो केस है उसमें क्या है कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है वही असिम्पटोट बन गए। मीन्स ऐसी कोई कंडीशंस होगी फिर तो भाई ये असिम्पटोट बन गए ना, तो ऐसा कोई आपका पैराबोला होगा, तो इसकी इक्वेशंस होती है xy = c²। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा की अभी नीड आप लोगों को नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हाइपरबोला और एलिप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। प्लीज़ इसे थोड़ा स्टडी करके जाना, बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चंस आएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे बच्चों।